आओ जाने मिथिला की कुछ खास बातें। मिथिला की स्थापना कैसे हुई। राजा मिथि से शुरुआत हुई हजारों साल पुरानी कहानी। जब भी मिथिला का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले माता सीता और राजा जनक का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि मिथिला की शुरुआत आखिर कैसे हुई? मिथिला नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और वहाँ कौन राजा था जिसने इस महान सौभाग्य की नींव रखी? आज हम आपको हजारों साल पीछे लेकर चलेंगे, उस समय में जब ना ही बिहार था, ना ही नेपाल था और सीमाएं थी, बल्कि गंगा के उत्तर में फैली हुई एक और शक्तिशाली भूमि मिथिला। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, धर्म और भी बहुत अनेक ऐसे चीज ने केंद्र था। तो आइए शुरू करते हैं। मिथिला की कुछ ऐसी बातचीत बताएंगे जो आप शायद ही सुने होंगे। हजारों साल पहले भारत में आज से लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले भारत स्वरूप बिल्कुल अलग था। चारों ओर से घने जंगल थे, नदियाँ स्वच्छ और विशाल थी। गंगा, कोसी, कमल और बागमती जैसी नदियों इस क्षेत्र में जीवन देती थी। इसी क्षेत्र में धीरे 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 एक नई सौभाग्य जन्म लेने लगी। वैज्ञानिक ग्रंथ में इस क्षेत्र को विदेश कहा गया है। विदेह राज्य आगे चलकर मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय यह क्षेत्र व्यापार, शिक्षा, कृषि और भी विज्ञान, संस्कृति, ये सब बहुत से ऐसे चीज हैं जो मिथिला में आई। धीरे धीरे लोग प्रगति के साथ जीवन बनाकर रहते थे। खेती उनकी मुख्य आजीविका थी। राजा मिथि का उदाहरण कथाओं में अनुसार एक महान राजा हुई जिनका नाम मिथि कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में एक संगठित राज्य की स्थापना की। राजा मिथि केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने जंगल को बनाया, नए गांव स्थापित किए, सड़कों और व्यापार मार्गों पर विकास करवाया। धीरे धीरे उनका राज्य समृद्ध होने लगा। प्रजा खुशी हुई, कृषि बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोगों के उनके नाम पर पूरे राज्य को मिथिला कहना शुरू कर दिया। यही है मिथिला की शुरुआत मानी जाती है। विदेह राज्य का विस्तार। राजा मिथि के बाद उनके वंशों ने राजा को आम मौजूद बनाया। विदेह राज्य का विस्तार दूर दूर तक होने लगा। इस राज्य की सीमाएं वर्तमान बिहार और नेपाल के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। राज्य के कानून मजबूत नहीं था। कृषि के लिए नहरों बनाई गई, व्यापारियों को सुरक्षा दी गई। मिथिला धीरे धीरे उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण में से गिना जाने लगा। ये मिथिला की कुछ डिटेल। ज्ञान की भूमि मिथिला। मिथिला केवल सैनिकों, शक्ति और कारण प्रसिद्ध नहीं हुई, इसकी असली ताकत थी ज्ञान। यहाँ विज्ञानों को बहुत सम्मान दिया जाता था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। वेद, उपनिषद, दर्शन और ज्योतिष का अध्ययन होता था। देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थी